ऑल राइट। वेलकम बैक। तो अ, हम क्या कह रहे थे कि मेटाकार्पस, यस। तो डिसेक्शन में आप पहले ये समझो, अब इस हाथ के ऊपर समझते हैं। पहले डिसेक्शन समझना यहाँ पे जरूरी है कि आपने सुपरफिशियल डिसेक्शन किया, आपने हाइपोथिनर का डिसेक्शन किया, थिनर का डिसेक्शन किया, आप और डीप चले गए, और यहाँ पे डिसेक्शन में आप डीप चले गए। हाँ, फिर वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन आया होगा, बीच में लुम्ब्रेकल्स आई होंगी। हाँ, सीक्वेंस देखो आप, सीक्वेंस। फिर वो लुम्ब्राइकल को भी आपने निकाल दिया, लुम्ब्राइकल को भी रिमूव कर दिया आपने, और आप डीप चले गए एकदम। आप अब एकदम बोन तक चले गए। इमेजिन करो, नीचे से बोन को हाथ लगा के देखो आप, कि अगर ऊपर से आप डिसेक्शन करते करते अगर आप बोन तक चले जाओगे, तो हम लोग वहां पे हैं। और जो बोन होते हैं, तो बोन के बीच में, बोन में भी दो लेयर्स है अभी, पामर इंट्रोशिया एंड डॉर्सल इंट्रोशिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आपके मेटाकार्पल्स है। यहाँ के जो मेटाकार्पल बोन्स हैं, इतने लंबे नहीं होंगे लेकिन ऐसे होंगे, उसकी थिकनेस इमेजिन करो आप। और ये आप सामने से देख रहे हो, ऐसे पाम पाम के साइड से देख रहे हो आप। तो अब दो मेटाकार्पल के बीच में ये मसल ऐसे अटैच रहेगी, ऐसे एक एक मेटाकार्पल को वो अटैच है, पामर इंटरशियर। ये देखो अभी, है ना, दो ही पेन है मेरे पास, और तीसरा पेन भी दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज ये ऐसा है, और ये मेटाकार्पल्स है, और ये पामर इंट्रोशिया है। फर्स्ट पामर इंट्रोशिया, सेकेंड पामर इंट्रोशिया, सपोज ऐसी है। तो बिटवीन द टू बोन्स है, इसके लिए उसको इंटरऑशिया बोला गया। अब एक इंपॉर्टेंट देखो कि ये डिसेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ कि आप अभी सामने से, मतलब मेटाकार्पल को सामने से देख रहे हो। डिसेक्शन में क्या होगा कि आपको उसके नीचे भी लास्ट में एक मसल मिलेगी, और वो नीचे रहेगी। इसके लिए उसको बोलेंगे डॉर्सल इंट्रोशिया। ये देखो, अब ये ऐसा है, आप इसको ऐसा देख रहे हो। तो सामने से आप डिसेक्शन में जो देख रहे हो, दैट इज पामर इंट्रोशिया, क्योंकि वो सामने के साइड से है। और थोड़ा डीप चले गए तो आपको पीछे एक मसल दिख रही है, जो एकदम पीछे है। दिख रही है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। हेलो। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे वो क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि पामार इंट्रोशिया और डॉर्सल इंट्रोशिया में क्या फर्क है, ये समझ लो। फिर डायग्राम आपको समझ में आएगी कि जो डिसेक्शन करते करते मेटाकार्पल को ऐसा एंटीरियरली अटैच रहेगी, दैट इज पामार, क्योंकि ये पामार साइड है। और जो एकदम पीछे रहेगी, जो कि जो डिसेक्ट करने के लिए आपको काले स्किन तक जाना पड़ेगा पीछे, तो उसको हम बोलेंगे डॉर्सल, डॉर्सल इंट्रोशिया है ये देखो, ये आप सामने से देख रहे हो, और उसके पीछे एक मसल है जो है डॉर्सल इंट्रोशिया। ये एक स्टेप। दूसरा, अभी उसका इजी डायग्राम, राइट साइड का डायग्राम उन्होंने दिखाया है। तो ये नंबर वन, इसके लिए मेटाकार्पल्स को आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो दो। नंबर तीन, थोड़ा दूर दूर मेटाकार्पल्स ड्रॉ करेंगे।
ऐसे मेटाकार्पल पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, उसको नंबर देंगे। हाँ, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ऐसा है कि फर्स्ट इधर से आएगा ऐसा मसल, उसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे। सेकेंड ऐसे आएगा। ऐसे ड्रॉ करोगे उसको। अब मिडिल फिंगर से नहीं ड्रॉ करना, हमेशा याद में रखना कि पामर इंटरशियम में मुझे बाकी चार फिंगर का मूवमेंट टुवर्ड द मिडिल फिंगर करना है भाई। एडक्शन करना है उनका। मतलब इसका एडक्शन चाहिए, इसका एडक्शन चाहिए, इसका एडक्शन, इसका एडक्शन। तो इसके लिए इंसर्शन उसी फिंगर पे रहेगा ना। मिडिल फिंगर तो एक्सिस का काम कर रहा है, मिडिल एक्सिस का काम कर रहा है। तो थर्ड को कुछ भी अटैच नहीं रहेगा। बाकी फोर्थ को अभी इस साइड से अटैच रहे, लेटरल साइड से, क्योंकि उसका एडक्शन उस साइड से है। आप ध्यान दो, ये आपके सामने है पिक्चर, और ये मेरा हाथ है। अभी देखो, इसका एडक्शन इधर हो रहा है, इसका एडक्शन भी इधर हो रहा है, लेकिन इसका एडक्शन इधर हो रहा है, टुवर्ड्स द मिडल एक्सिस चाहिए, मिडल फिंगर चाहिए। इसका एडक्शन भी इधर हो रहा है। इसके लिए ओरिजिन वैसा है। इनका ओरिजिन फ्रॉम द मीडियल साइड, और इसका ओरिजिन फ्रॉम द लैटरल साइड। इसका लैटरल साइड, इसका लैटरल साइड। अगर ये पॉइंट समझ गया तो टाइप यस इन चैट बॉक्स कि ऐसा ओरिजिन ऐसा क्यों आ रहा है मेटाकार्पल से। फर्स्ट मसल का ओरिजिन फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। दिस इज फर्स्ट मसल, दिस इज सेकेंड मसल, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। सेकेंड मसल का भी फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल, बट थर्ड मसल फ्रॉम lateral साइड ऑफ fourth metacarpal, and fourth muscle from lateral side of fifth metacarpal। फिर 20 सेकंड यहाँ पे रुकूंगा, कोई डिफिकल्टी रहे तो मुझे बताना। सब मैंने समझाया। इंटरऑशिया मतलब क्या, मेटाकार्पल्स कहाँ पर है, पामर इंटरऑशिया क्यों बोला, उसके पीछे डॉर्सल्स कैसे होते हैं, और ये जो मेटाकार्पल्स है, ये मेटाकार्पल्स को आप कैसे विजुलाइज करोगे, ऐसा पेन की जैसा इतना थिकनेस, इसका विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। प्लीज शेयर करो, कोई डिफिकल्टी है तो। माइक भी ऑन करके पूछ सकते हो आप, इधर मुझे सुनाई भी देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिस तरह से उसका ओरिजिन और इंसर्शन है, उस तरह से उसका एक्शन है एडक्शन ऑफ द डिजिट। अब आगे चलते हैं डॉर्सल इंट्रोशिया मसल। डॉर्सल मतलब पीछे, अभी डिसेक्शन में सबसे पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ मिलेगी आपको वो, लेकिन है दोनों बोन के बीच में ही है। दीज आर द फोर स्मॉल मसल्स प्लेस्ड बिटवीन द मेटाकार्पल बोन्स। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बताया मैंने कि वो थिन है एकदम, पतली है, पेपर की जैसी है। तो वो पेन का थिकनेस आप इमेजिन कर रहे हो कि कैसे पामर इंट्रोशिया पहले आएगा और फिर डॉर्सल इंट्रोशिया उसके पीछे छुपा होगा। ये ऐसे एक ही पेन को पॉसिबल है, उतना थिकनेस उसका है। और एक मसल पामर इंट्रोशिया, उसके पीछे की मसल डॉर्सल इंट्रोशिया, ये पॉसिबल है। बिटवीन द मेटाकार्पल बोन्स एंड नंबर फ्रॉम lateral टू medial साइड। फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशिया origin from shaft of first and second metacarpal. Second dorsal interossea shaft of second and third metacarpal. और थर्ड डॉर्सल इंट्रोशिया है शाफ्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल। फोर्थ डॉर्सल इंट्रोशिया शाफ्ट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। इतना सुंदर है।
Insertion, each muscle is inserted into the dorsal digital expansion of the digit and in the proximal phalanx, base of proximal phalanx of that digit. Base of proximal phalanx and dorsal digital expansion. First dorsal interossea, lateral side of index finger. Second dorsal interossea, lateral side of middle finger. Third dorsal interossea, medial side of middle finger. And fourth dorsal interossea, medial side of ring finger. अभी पहले लैटरल साइड था यहाँ पे, फिर मीडियल साइड आएगा क्योंकि इसका एक्शन जो है वो एबडक्शन है. सो लैटरल साइड ऑफ मिडिल फिंगर, मीडियल साइड ऑफ मिडिल फिंगर, दो मसल्स मिडिल फिंगर को है और फर्स्ट मसल जो है वो इंडेक्स फिंगर को है और फोर्थ मसल जो है वो रिंग फिंगर को. तो इसमें लिटिल फिंगर नहीं आएगा और थंब नहीं आएगा इसमें. तो स्पेशल थिनर हाइपोथिनर में आपने देखा था एबडक्टर मसल्स. उस सब मैं आपको दिखाता हूँ. इसका डायग्राम स्पेशल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. अब अच्छी तरह से सुनना, बीच बीच में मैं आपको हिंट देते रहता हूँ कि जो पामार इंट्रोशिया जो आपने देखी है अभी, पामार इंट्रोशिया है. तो इसको याद रखना कि एक हिसाब से ये झूठी इंट्रोशिया है और डॉर्सल इंट्रोशिया है. मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी. यहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल, अगेन सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल. ऐसे आपने पहले ड्रॉ कर लिए और यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया डॉर्सल इंटरऑशिया है और यहाँ पे लिखा मैंने सच्ची इंटरऑशिया है. अब ध्यान दो. अब एक हिसाब से याद रखने के लिए थोड़ा सा एक हिंट है यहाँ पे. ये पामर इंटरऑशिया में क्या हुआ था कि झूठी क्यों बोला मैंने, इंटरऑशिया का एकदम सच्चा सच्चा अगर मीनिंग हम निकाले तो वो ऐसे होनी चाहिए कि भाई वो दो बोन्स को जो ज्वाइन करती है ऐसी वो ऐसी मसल होनी चाहिए जो दो बोन्स को ज्वाइन करे. तो इंटरऑशिया जैसे रेडियस अल्ना के बीच में हम लोग देखते हैं इंटरऑशियस मेम्ब्रेन. तो आप देखना एक हिसाब से ये सच्ची लग रही है बिकॉज इट कनेक्ट्स द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल, देन इट कनेक्ट द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल. तो ये सच्ची दिख रही है लेकिन अब इधर पामर इंटरऑशिया में क्या हुआ है कि इट अराइजेस फ्रॉम सिंगल सिंगल मेटाकार्पल. जस्ट मीनिंग के हिसाब से दो मेटाकार्पल के बीच में है, इसके लिए उसको इंटरऑशिया का नाम मिला है. लेकिन इसमें कैसा है याद रखने के लिए इजी है. फर्स्ट मसल इज अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल. सेकंड मसल अराइजेस फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल. थर्ड मसल arises from third and fourth metacarpal. And fourth muscle arises from fourth and fifth metacarpal.
और इधर। तो इतना सुंदर है ये, याद रखने के लिए डॉर्सल इंटरोशिया सबसे इजी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरओशियस का मतलब होता है वो दो बोन्स को कनेक्ट करे, और डॉर्सल इंटरोशिया है वो कर रही है। और याद रखने के लिए बिल्कुल इजी है। चार मसल है आपके पास। तो फर्स्ट मसल आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल, सेकंड मसल आ रहा है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, थर्ड मसल आ रहा है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल, एंड फोर्थ मसल आ रहा है फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। तो ये बिल्कुल दोनों का गैप फिलअप कर देती है इंसर्शन उसका। वहां पे मेटाकार्पल फैलेंजेस जॉइंट एंड बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिक्स। हाँ, खास बात ये हुई कि मिडिल फिंगर को दो टेंडन्स मिले हैं यहाँ पे। दैट इंसर्शन ऑफ सेकंड फिंगर, सेकंड मसल इज ऑन द lateral साइड ऑफ द metaphalangeal joint of middle finger, and insertion of third muscle is also on the medial side of this metaphalangeal joint and proximal phalanx of middle finger। और बाद में लास्ट मसल जो है दैट इज फॉर द रिंग फिंगर। जिस पे एक चीज समझ लो कि लिटिल फिंगर के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं 3 बार उसको क्रॉस करता हूँ, और इसके लिए भी कुछ नहीं, थंब के लिए भी कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि थिनार हाइपोथिनार को जाके फिर से पढ़ो, उसमें पहली ही मसल थी एबडक्टर कोलाइसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। अब ऐसा है कि एबडक्शन जो एक्शन है इसका मसल का, तो अवे फ्रॉम द मिडिल फिंगर। एबडक्शन किसका करना है अभी, थंब का और लिटिल फिंगर का तो करना नहीं है, इनका एबडक्शन करना है। तो इंडेक्स फिंगर को ना इधर लेके जाना है, तो इंसर्शन यहाँ रहेगा। और रिंग फिंगर को ऐसा इसके इससे दूर लेके जाना है, तो इंसर्शन यहाँ रहेगा। ये समझ लो। और उसने क्या किया है, दोनों इंसर्शन यहाँ पे दिए है मिडिल फिंगर के लिए, दो मसल्स दिए है, ताकि मिडिल फिंगर को भी मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अब मिडिल फिंगर खुद एक्सिस तो है, लेकिन उसका भी तो एडक्शन और एबडक्शन है ना ऐसे, वो खुद भी तो मूव हो रहा है ना। तो उसके लिए आप देखना, सेकेंड मसल और थर्ड मसल दैट इज इंसर्टेड फॉर द मिडिल फिंगर। तो अगर ये ओरिजिन और इंसर्शन समझा हो, तब आप टाइप यस इन चैट बॉक्स। उसके पहले मैं आपको फिर से डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन दिखा देता हूँ, किसी किसी को लगेगा कि सर वो क्या है। फिर से वही है, वो टेंडन्स जो पीछे के डार्क स्किन के टेंडन्स है आपके, और उसका जो एक्सपांशन है, तो उसी में कुछ फाइबर्स जाके मिक्स हो जाते हैं, पीछे जाके फाइबर्स मिक्स हो जाते हैं। तो दैट इज डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन, द एक्सपांशन ऑफ द टेंडन्स। देखो, और मुझे बताओ, मैं 20 सेकंड रुकूंगा आपके सामने। सच्ची भी है डॉर्सल डॉर्सल इंटरोशिया, और झूठी भी है। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है वो भी मैंने आपको दिखाया भाई, कुछ भी छुपा नहीं है। हाँ, दो मेटाकार्पल्स को कंसिडर करके बताया, सामने से आप डिसेक्शन कर रहे हो। तो ये एक पामर इंटरोशिया है, और उसके पीछे में जाओ तो यहाँ पे पीछे डॉर्सल इंटरोशिया है। तो कैसे एक बोन के ऊपर पहले पामर इंटरोशिया डॉर्सल इंटरोशिया कैसे रहेगा, वो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप बताओ। बाद में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो, इसका भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं आपको। तो इंसर्शन के हिसाब से उसका एक्शन रहेगा एबडक्शन ऑफ द डिजिट्स अवे फ्रॉम द मिडिल फिंगर। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। देखो, ऑल द इंट्रोशिया मसल्स आर सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। एक्शंस एबडक्शन ऑफ द डिजिट्स। अप्लाइड इंपॉर्टेंस में पैरालिसिस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड produces claw hand in which there is a hyperextension at the metacarpophalangeal joint and flexion at the interphalangeal joint। क्लॉ हैंड में हमने देखा था ऐसा ऐसा हैंड बन जाता है। तो हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यहाँ पे ऐसे झटका बैठता है, और इसको ऊपर खींचा जाता है। ये जो पार्ट है ना,
इसको ऐसे ये ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो गया और इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्जन हो गया। तो ये उसके हाथ ऐसे बन गए। अब ये क्लॉ के जैसा है, जो कौवा होता है, इसके लिए इसको बोला है क्लॉ हैंड। Then testing of the muscles, Apollon's paralysis is tested by asking the patient to touch the fingertips with the tip of the thumb. अब ये दिस इज फॉर थिनार मसल्स पर्टिकुलरली। थिनार मसल्स में अपोलोन्स paralysis का पैरालिसिस देखने के लिए अ, अगर उसका पैरालिसिस हुआ है तो वो पेशेंट ऐसा काउंटिंग नहीं कर सकता, वो उसका थंब ऐसे ही खड़ा रहेगा, so देयर इज अ पैरालिसिस। तो दिस टेस्ट इज अबाउट द थिनार मसल्स। देन dorsal inertia are tested by asking the subject to spread out the fingers against the resistance। अब डॉर्सल इंटरशिया मसल का काम क्या था, अगेन अच्छी तरह से समझ लो, अवे फ्रॉम द मिडल फिंगर ऐसे, दैट इज एबडक्शन। तो डॉक्टर ऐसा पकड़ेंगे पेशेंट का हाथ और उसको ताकत लगा के उसको बोलेंगे तो इसको ऐसा करके दिखा। तो अगर डॉर्सल इंटरशिया मसल काम कर रही है तो वो ऐसा कर सकता है, और अगर वो मसल काम नहीं कर रही है तो पेशेंट कैन नॉट स्प्रेड द फिंगर्स। अब इससे अपोजिट होता है, उल्टा होता है पामार इंटोशिया का, दैट इज एडक्शन। एडक्शन, एडक्शन मतलब टुवर्ड द मिडल फिंगर, टुवर्ड द मिडल फिंगर है ना वो। तो उसके लिए एक टेस्ट है। अब इसका एडक्शन के लिए ताकत लगानी है, तो यहाँ पे ऐसा पेज रखने का, और फिर फिजिशियन ऐसा उसको पुल करेगा और पेशेंट को कहेंगे आप कि उसको जोर से आप पकड़ के रखो। अगर वो एडक्शन हो रहा है, अगर पामर इंटोशिया काम कर रही है, तो आपको खींचने में प्रॉब्लम होगा, और अगर उसमें एडक्शन नहीं हो रहा है तो ये इजीली निकल जाएगा ऐसे, ऐसे। और अगर अभी मेरी मसल सपोज काम कर रही है तो मैं जोर से पकड़ूंगा, आप खींचोगे, लेकिन मैं जोर से पकड़ूंगा उसको। तो दिस इज फोर्सफुल एडक्शन। तो आस्क द पेशेंट टू होल्ड द पेपर बिटवीन द फिंगर्स एंड physician will pull that paper। Then lumbricals are tested by asking the subject to flex the fingers at the metacarpophalangeal joint against the resistance। लुम्ब्राइकल में हमने देखा था कि ये जो जॉइंट होता है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यहाँ का फ्लेक्जन होता है मेन। तो फिजिशियन का हाथ ऐसा रहेगा और वो पेशेंट को बोलेगा कि आप फ्लेक्जन करके बताओ, ऐसा आपके हाथ को ताकत लगा के उसने ऐसा करके दिखाना है, जोर से उसने ताकत करके नीचे आना है। तो वो नहीं कर सकता, फिजिशियन ऐसा रेजिस्टेंस करेगा और पेशेंट ऐसा उसको आगे प्रेस करेगा, तो आगे प्रेस करेगा तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट के लेवल पे वहां पे फ्लेक्जन होगा।